Hello everyone, welcome to Shine Education. So today we are going to start with class 10th economics chapter number 4 globalization and the Indian economy. तो चैप्टर के नेम से इज इट क्लियर टू यू दैट हम इंडियन इकोनॉमी इंडिया की बात कर रहे हैं एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स rapid integration or interconnection between the countries. अब rapid means fast और interconnection और integration means कि countries आपस में linked होती जा रही हैं, है ना, interconnection connect होती जा रही हैं. Global means all over the world, ठीक है. तो all over the world different countries are now interlinked, interconnected with each other. That is called globalization. अब हम simple words में बात करें कि जैसे आप आज के टाइम में अपने घर पे बैठे हुए फॉरेन कंट्रीज़ में किसी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. इवन कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सपोज़ का अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, देन वी कैन ऑल्सो गो. ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पज वी कैन ऑल्सो गो, दे कैन ऑल्सो कम इंडिया. सो दिस इज वॉट, दिस इज ग्लोबलाइजेशन. सो सिंपल वर्ड्स में अब वर्ल्ड जो है, जो दुनिया बहुत बड़ी थी वो छोटी लगती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हो गए हैं, कनेक्टेड हैं किसी भी पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए. ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. आई थिंक इज इट क्लियर टू यू. नाउ वी विल study the different other terms and topics related to globalization one by one in this chapter. Okay, so introduction is clear to you. So let's move to the first topic of the chapter. So our first topic is production across countries. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें अक्रॉस कंट्रीज मीन्स डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो प्रोडक्शन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिस्टेंट कंट्रीज. इंटरकनेक्शन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दैट इज ट्रेड. So trade was the main channel. Earlier time में भी trade was the main channel. Now also trade is the main channel connecting between the different countries. ठीक है, तो अब हम trade की बात करते हैं कि जैसे हम डिफरेंट कंट्री, कोई भी कंट्री हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हम उनके साथ ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, बट ये अगर हम कॉलोनाइजेशन टाइम में भी देखें तो उस टाइम पे भी इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था. ठीक है, और उस टाइम पे भी इम्पोर्ट जो गुड्स थी, कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनको इम्पोर्ट भी करता था. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने कंट्री से सामान को बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री से सामान को मंगवाना. ठीक है, तो अब ये जो ट्रेडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, सो बिफोर द लार्ज कंपनीज, ठीक है, देयर इज कॉल्ड MNC, that is multinational corporation. So MNC what? It is a company that owns or controls production in more than one nation. So MNC एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है या उसको कंट्रोल करती है, कहाँ पे? इन मोर देन वन नेशन, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में. MNC क्या करती हैं? अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप करती हैं. अब क्यों करती हैं? इसके भी बहुत सारे रीजंस होंगे. ठीक है, सबसे जो फर्स्ट रीज़न, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाएगी, अपना प्रोडक्शन सेटअप करेगी या अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करेगी, सो फर्स्ट रीज़न उनका होगा प्रॉफिट मेकिंग. अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तभी तो कंपनीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगी. ठीक है ना, अगर फ़ायदा ही ना होता हो तो फिर क्यों जाएंगी? ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रॉफिट मेकिंग में. ठीक है, सो देयर इज़ वन फैक्टर इज़ चीप लेबर. एक तो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो उनको लेबर बहुत चीप, कम वेजेस देनी पड़ती हैं उनको लेबर को, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो. ठीक है, एंड MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे आपकी NCERT में एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC. अब एक लार्ज MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो उसने अपनी डिजाइनिंग कहाँ पे की अपने प्रोडक्ट्स की? यूनाइटेड स्टेट्स में. प्रोडक्ट्स की देखो डिजाइनिंग कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है चाइना में. अब मैन्युफैक्चरिंग चाइना में क्यों करेगी? क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम होगी. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स को मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में सारे प्रोडक्ट्स जो है वो भेज दिया और वहाँ पे असेंबल होते हैं. ठीक है, क्यों असेंबल होते होंगे? क्योंकि वहाँ पे असेंबलिंग चीप होती होगी, एंड फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेल करती है.
ठीक है। सो मीन्स एक MNC जो है डिफरेंट कंट्रीज में कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कहीं पे सैम्पलिंग कर रही है, फिर कहीं पे उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रही है, सो दैट कंपनी कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। अब चाइना की बात लें तो चाइना ने अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम कर दी है। तो जितने भी आप मोबाइल्स हैं, चाइनीज़ मोबाइल्स जो हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। प्लस उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, इसीलिए वो कम प्राइसेस पे मिलते हैं। लेकिन कंपनीज को तो प्रॉफिट पूरा होता है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको कम प्राइसेस में अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं जिसमें सारे फीचर्स हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल MNC जो है वो is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल तो कर ही रही है ग्लोबली, बट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रही है ग्लोबली, ठीक है। सो प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। तो मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे डिजाइनिंग होगी, एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर वहाँ पे असेंबलिंग करेंगे, फिर फर्दर वहाँ पे टेलीमार्केटिंग होगी, फिर फर्दर जहाँ जहाँ वो सेल करना चाहते हैं वहाँ पे सेलिंग होगी। इन दिस वे MNCs जो है वो अपना वर्क करती हैं। अब हम आगे फर्दर बात करते हैं कि हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज द बेस्ट लोकेशन फॉर MNC। एक क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे, वाई। अब इंडिया जो है, बहुत सारी MNCs जो हैं वो इंडिया में है, वर्क कर रही हैं। अब आपको एग्जांपल्स आई थिंक आपके माइंड में खुद बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, है ना। फिर भी जैसे हम बात करें, अगर आप ईटेबल्स की बात करें जो आपके हैं, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स हैं, या आप जितने भी फुटवेयर्स हैं, रिबॉक के फुटवेयर्स हैं, क्लोथिंग है, ये सब क्या है, MNCs हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। So India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of the production, has educated English-speaking youth who can provide customer care services. So यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं इंडिया में, है ना, गली गली हर जगह पे इंजीनियर हैं, तो जो अपनी सर्विसेज कम प्राइसेस पे भी देते हैं। देन अच्छा जो यूथ जो है वो एजुकेटेड है, वो कस्टमर केयर सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल दिस कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर दी MNCs। अब इंजीनियर्स के साथ साथ यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो लेबर है वो भी कम प्राइसेस पे मिल जाती है। सो अल्टीमेटली जो MNCs हैं उनको अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। दैट्स वाई MNCs सेटअप इन इंडिया।